पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा फ्रैंकलिन इविल कर्स कार के कहने पर थॉर को बुरी तरह से टॉर्चर करके उसको माउंट शिलियार से गिरा के मार देता है। टोनी स्टार्क को समझ आ जाता है कि अगर फ्रैंकलिन को अपनी साइड करना है तो उसको फ्रैंकलिन की तरफ से दिया हुआ आयरन मैन का सूट पहनकर फ्रैंकलिन को जबरदस्ती पीट कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाना होगा। इसलिए हमारा फ्रैंकलिन बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है टोनी स्टार्क से और टोनी स्टार्क उसको डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाता है एक जादुई पोर्टल के द्वारा। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी कोशिश करता है फ्रैंकलिन को बचाने की, लेकिन वो उसको बताता है फ्रैंकलिन की आत्मा अभी भी इविल कर्स कार के पास है। इसलिए टोनी स्टार्क हल्क से जाकर पूछता है कि वो इविल कर्स कार को और बाकी थॉर और स्पाइडरमैन को कहां ढूंढ सकता है। दूसरी तरफ सर्बियन डांसिंग लेडी और इविल कर्स कार और फ्रैंकलिन साथ मिलकर थॉर एंड स्पाइडरमैन को इविल बना देते हैं और उस वजह से थॉर और स्पाइडरमैन इविल बनने के बाद टोनी स्टार्क को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। टोनी स्टार्क अब रात में फंसा होता है बहुत खतरनाक जगह पर, इसलिए सबसे पहले वो अपने आयरन मैन के सूट को रिपेयर करके सिर्फ स्पाइडरमैन को ही बचा पाता है। थॉर और साथ साथ में फ्रैंकलिन अभी भी इविल कर्स कार के चंगुल में होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे स्पाइडरमैन को फाइनली इविल कर्स कार के चंगुल से हटा देता है और अब टोनी स्टार्क निकलता है फ्रैंकलिन को और साथ साथ में हल्क को और थॉर को बचाने, बट वहीं पर इतने एक साथ से उसका सूट खराब होता है और वो किसी दूसरी दुनिया में आके गिर जाता है। तो क्या आज फ्रैंकलिन को और साथ साथ में बाकी के लोगों को टोनी स्टार्क इविल कर्स कार से बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन मेरे भाई, क्या तू यहाँ पर है? अगर तू यहाँ पर है तो मैं तुझे बचाने आ गया हूँ। पता नहीं गाइस मेरा सूट कैसे खराब हो गया, लगता है उसकी भी बैटरी लो गई होगी, बट मैं ये कौन सी दुनिया में आकर गिर गया हूँ? कोई है यहाँ पर? अरे हल्क को बचाओ, ये हल्क को मार रही है। हल्क, एक मिनट, हल्क को तो मैंने इविल कर्स कार से बचा लिया था, फिर ये इविल कर्स कार हल्क को यहाँ पर लाकर टॉर्चर क्यों कर रही है? हाँ कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों थॉर और स्पाइडरमैन की तरह ये इविल कर्स कार मेरे भाई हल्क को भी मुझसे छीनना चाह रही हो, हल्क को मेरे खिलाफ करना चाह रही हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसके लिए मुझे यहाँ पर इविल कर्स कार को पीटना ही पड़ेगा और साथ साथ में हल्क को बचाना होगा, लेकिन वो कैसे करूँ? मेरे पास मेरा आयरन मैन का सूट भी नहीं है। अरे बाप रे, इसमें कोई भी नहीं बैठा है। ये कार किसी से बातें भी करती है। हल्क, हल्क तेरे चंगुल में नहीं आएगा, हल्क यहाँ से भाग जाएगा। भाग मेरे भाई हल्क भाग, रुकना मत वरना ये कार तेरा हाल फ्रैंकलिन जैसा कर देगी। ओए इविल कर्स कार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों पे आंख भी उठाने की? हाँ बाहर निकल, कोई भी इसके अंदर है तो? नहीं गाइस, इसके अंदर हमेशा की तरह कोई नहीं है। एक मिनट, नहीं, अरे मुझे क्यों मार रही है? वैसे तो गाइस ये मुझे भी अपने कंट्रोल में करना चाहती होगी, लेकिन ये मुझे बार बार पीट के भाग क्यों जाती है? और ये हल्क के पीछे इतनी बुरी क्यों पड़ी है? हल्क को छोड़ दे, हल्क एक नन्हा मुन्ना बच्चा है। हल्क ने तेरा क्या ही बिगाड़ा है? अरे बिल्कुल सही कहा, हल्क तो सच में एक नन्हा मुन्ना बच्चे जैसा है, उसने बेचारे ने किसी का क्या ही बिगाड़ा है। गाइस ये कार कितनी बुरी है। वैसे मुझे इस कार का अगर ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है तो आई थिंक मुझे इसको अपनी तरफ बुलाना होगा। आइडिया, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर बीच रोड पे खड़ा होकर जोर जोर से चीखता हूँ, उसके बाद वो कार मेरे पास आ गई। ओए ओए हेलो, नंगी भूखी कार कहीं की, तेरे बस की नहीं है क्या मुझे मारना? तू यहाँ पर सबको डरा सकती है, मुझे नहीं। इविल कर्स कार, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। अरे बाप रे, सामने से आ रही है बहुत तेजी में। अरे अरे अरे, सुन मेरी बात, मैं तुझसे नहीं डरता, ठीक है? फ्रैंकलिन को और बाकी लोगों को अगर तूने मेरे हवाले नहीं किया तो आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझी? तू मुझे टच भी नहीं कर सकती। हिम्मत है तो टक्कर मार के दिखा। अरे बाप रे, इस कार ने तो भाई खुद की भी बैंड बजा ली और मेरा विनाश कर दिया, पर इस चक्कर में वो कार अब दूर हो चुकी है मुझसे, मतलब मैं हल्क को यहाँ से लेके भाग सकता हूँ। हल्क, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ पर है? हल्क को समझ नहीं आया। हल्क को तो बस एक पोर्टल मिला, हल्क उससे आया और यहाँ पर पहुँच गया। पोर्टल? एक मिनट, इसका मतलब गाइस जब मैं अपने आयरन मैन के सूट से गिर रहा हूँ तो शायद उस पोर्टल के थ्रू यहाँ पहुँच गया। एक बार बता हल्क, यहाँ पर फ्रैंकलिन दिखा तुझे आसपास? हल्क को तो बर्गर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अब बस हल्क को भूख और बर्गर, ये सिर्फ की ही तलब लगी है, तो चिंता मत कर। सबसे पहले मुझे वो पोर्टल दिखा कहां पर है, फिर हम एक काम करेंगे, उसी पोर्टल से वापस से अपनी दुनिया वापस जाएंगे। गाइस मुझे यहाँ पर हल्क ने गन दी है, अच्छी बात है। अगर वो इविल कर्स कार मेरे पास आई तो मैं इससे बैंड बजा दूंगा। गाइस वो रहा पोर्टल, आजा हल्क जल्दी आजा। गाइस आप लोग प्लीज जब तक वीडियो लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे फ्रैंकलिन को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। आजा हल्क आजा। बिल्कुल, हल्क फ्रैंकलिन के लिए कुछ भी करेगा। बिल्कुल। ऑलराइट दोस्तों, अब ये पोर्टल हमें हमारे घर तक पहुंचा देगा। पता नहीं मेरा, अरे बाप रे, वाह यहाँ का मौसम काफ़ी साफ है, बट वो कौन है? तुम लोग बचोगे नहीं, तुमने अभी तक यहाँ पर इविल कर्स कार का दिया हुआ काम पूरा क्यों नहीं किया? हाँ मेरे बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आज हल्क को तो नहीं पता ये फ्रैंकलिन है नहीं। अरे ये फ्रैंकलिन ही है, इसमें सोचने वाली बात है क्या?
लेकिन ये फ्रैंकलिन इतने गुस्से में क्यों है? इसका मतलब यहाँ पर ओ माय गॉड, ये लो मैं तुम सबको चांद से मार दूंगा। जो भी मेरे बॉस की बात नहीं सुनेगा, उनके दिए हुक्म की इज्जत नहीं करेगा, मैं उसको बुरी तरह से मारूंगा। अरे बंदा को मार रहे हो? उस इविल कार्स कार ने तेरे दिमाग पे कब्जा किया हुआ है, हमको नहीं मार। बकवास बंद करो, तो मेरे बॉस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते। बाप रे यार गाइस, फ्रैंकलिन तो यहाँ पर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो इविल कर्स कार कैसे उसके दिमाग का, उसके दिल का और उसकी पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रही है। फ्रैंकलिन कैसे यहाँ पर मासूम लोगों को मारे जा रहा है। ये किसकी आवाज आई? कौन है यहाँ पर? सामने आओ, उसको छोड़ो। अच्छा, तो ये दोनों अभी भी जिंदा बच गए। ये ले, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तू जो भी है। अरे मैं तेरा भाई टोनी स्टार्क हूं फ्रैंकलिन, प्लीज मुझे मत मार। हल्क हल्क मेरे भाई, फ्रैंकलिन पे हाथ मत उठाना। ऑलरेडी फ्रैंकलिन को मैंने बहुत बार पीट लिया, मुझे बुरा लग रहा है उसको पीट पीट के। वो बेचारा नहीं जानता वो क्या कर रहा है। अरे हल्क अगर मारेगा नहीं तो बच नहीं पाएगा, वो मैं जानता हूँ। फ्रैंकलिन नहीं, प्लीज हल्क को चोट मत पहुंचा। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या पता फ्रैंकलिन के दिल में थोड़ा रहम आ जाए और वो मुझे और हल्क को छोड़ दे। ये ले, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर जितनी बार इस इंसान को और इससे जुड़े हुए जितने भी दोस्त हैं इसके, उनको मारने की कोशिश करता हूँ, जिंदा क्यों बच जाता है? क्योंकि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तेरे हाथ हम ना मरे फ्रैंकलिन। हमारे दोस्त भी यही चाहते हैं। गाइस आप चाहते हो ना कि फ्रैंकलिन हमें ना मारे, तो प्लीज जल्दी कमेंट में यस लिखिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम लोग हो कौन? और मेरे बॉस की तुम लोग बात क्यों नहीं मानते? तेरा वो बॉस नहीं है फ्रैंकलिन, उसने तुझे अपनों से छीन लिया है मेरे भाई। देख सब कमेंट में यस लिख रहे तेरे लिए। प्लीज हमारे पास वापस आ जा। तू बकवास मत कर, समझा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, मैं जानता हूं अंदर तू अभी भी मेरा असली दोस्त फ्रैंकलिन ही है। प्लीज बाहर आ जा, उस इविल कर्स कार के साथ में मिलकर बैंड बजाएंगे। दूर रह मुझसे, समझा तू? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। गाइस वाह, देखा आपने फ्रैंकलिन कैसे मुझसे दूर भागा। इसका मतलब कोई तो उम्मीद है जिस वजह से हम फ्रैंकलिन को बचा सकते हैं, वरना फ्रैंकलिन मुझे भी मार के जा सकता था। हल्क हल्क मेरे भाई उठ जा। अरे हल्क तो नाच रहा है, मैं भी नाच रहा हूँ, काफी मजा आ रहा है। अरे अरे नाच लो, प्रेसिडेंट के घर पे प्रेसिडेंट की गिटार से नाच रहे हैं हम लोग, काफी मजा आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। हल्क उठ जा मेरे भाई, मुझे माफ करना, मैंने तुझसे मना किया था फ्रैंकलिन को पीटने के लिए, और इस चक्कर में यहाँ पर लगता है तू ही हमें छोड़ के चला गया। नहीं, मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा दोस्तों, हमें हल्क को बचाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं हल्क को सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लेकर जाता हूँ। मैं नहीं चाहता फ्रैंकलिन के हाथों अपने किसी प्यारे दोस्त की हत्या हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये बात। अरे ये जो हल्क भैया है, इनको क्या हो गया? अरे बाप रे टोनी, एक के बाद एक लाश तू मेरे पास क्यों लाए जा रहा है? मुझे माफ करना डॉक्टर स्ट्रेंज, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मेरा आयरन मैन का सूट भी खो गया है। प्लीज डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी यहाँ पर कुछ भी करके हल्क की सांसें वापस ले, हल्क को प्लीज बचा ले। अगर फ्रैंकलिन कभी होश में भी आया और उसको पता चला उसके हाथों हल्क की मौत हुई है, तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इससे बढ़िया तो फ्रैंकलिन कभी ठीक ही ना हो। इसलिए प्लीज फ्रैंकलिन के ठीक होने से पहले हमें हल्क को जिंदा करना होगा। बिल्कुल सही कहा, मैं भी चाहता हूँ। गाइस अगर आप भी चाहते हो डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह से हल्क को जिंदा कर ले, तो प्लीज हमारे हल्क के लिए एक बार कमेंट में हल्क ओपी जरूर लिखना। भाई मैं तो 100 बार हल्क ओपी लिखूंगा भाई। अरे मैं तो 200 बार लिख दूंगा हल्क ओपी। देख मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। अरे वाह, हल्क की सांसें वापस लौट आई। अरे वाह हल्क बच्चे उठ। हाँ, हल्क को ऐसा लगा जैसे हल्क को हार्ट अटैक आया। फ्रैंकलिन हल्क को दोबारा मार देगा, इसलिए हल्क जिंदा नहीं होना चाहता। नहीं मेरे भाई हल्क, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। डॉक्टर स्ट्रेंज क्या तू किसी तरह से पता लगा सकता है मेरा आयरन मैन का सूट कहाँ पर है? उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हल्क को जिंदा करने के लिए अपनी बहुत सारी पावर यूज कर ली है, लेकिन तू यहाँ पर सूट का करेगा क्या? मुझे सूट को पहनकर अधूरा काम पूरा करना है। मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे अपने सारे दोस्तों को बचाना है, मुझे फ्रैंकलिन को बचाना है और साथ साथ में थॉर को बचाना है। स्पाइडरमैन का भी कुछ अता पता नहीं है। वो बच्चा तो बहुत ज्यादा सैड था, उससे रुका नहीं गया, इसलिए वो शहर में लोगों की मदद करने चला गया। बाकी अरे बाप रे, ये क्या तेरा सूट तो समुद्र में डूबा पड़ा है। हाँ लास्ट टाइम वही था, ये मैंने उसको किया यहाँ पे टेलीपोर्ट। वाह थैंक यू सो मच यार डॉक्टर स्ट्रेंज, तू मेरी बहुत मदद कर रहा है, मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा। अरे हम तो दोस्त हैं, दोस्तों में यहाँ पर कोई थैंक यू सॉरी नहीं चलता है। ऑलराइट दोस्तों, अब ये मेरे पास एक तरह से आखिरी मौका है, इस बार मैं फ्रैंकलिन को घर लेकर आऊंगा, होश और हवास में लेकर आऊंगा। ऑलराइट दोस्तों, अब हम जल्दी से सूट को पहन लेते हैं। मुझे नहीं पता मैं कब पता कर पाऊंगा कि यहाँ पर इविल कर्स कार है कौन। असल में उसका मेरी फैमिली से क्या दुश्मनी है कि वो यहाँ पे लिटरली में मेरी दी हुई गिफ्ट करी हुई फ्रैंकलिन की कार ही एक इविल कर्स कार बन गई और आज हम सब के लिए वो कर्स बन चुकी है। खैर दोस्तों, मैं सीधा यहाँ से नॉर्थहैम्पटन की तरफ निकलता हूँ। लास्ट टाइम मैं यहीं पे जा रहा था और एक साथ से मेरा सूट का ब्रेकआउट हो गया था, बट अभी बहुत बढ़िया है। चलो दोस्तों,
एक काम करते हैं, जल्दी जाते हैं और जाकर फ्रैंकलिन को ढूंढते हैं। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ मेरे बॉस, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता, वो इंसान जब जब मेरे सामने आता है उसकी बातें मेरे दिल पर लगती हैं, ऐसा लगता है मेरा कोई अपना है वो। प्लीज़ आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे इस बार मैं उसको खुद जाके मारूंगा। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? ओ माय गॉड। मैं तो तुझसे बोल रही थी विल्कर्सकार, ये फ्रैंकलिन कभी भी उस टोनी स्टार्क और उसके दोस्तों को नहीं मारेगा। तभी तो बोलती हूँ या तो तू इसको मार दे या फिर मैं इसको मार देती हूँ। क्या? नहीं, ये मेरे फ्रैंकलिन को सजा देने की बातें कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आप इस सर्बियन डांसिंग लेडी की बात मत सुनिए मेरे बॉस, मुझे एक मौका दीजिए ना, मुझे माफ कर दीजिए विल्कर्सकार मैन। अरे मुझे कोई बचाओ, मेरे बॉस मुझे मार रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसकी बैंड मैं भी बजाती हूँ, इसी की कुल्हाड़ी से इसी को यहाँ पर चीड़ फाड़ कर देती हूँ। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? लिटरली में इविल कर्सकार ने पहले मेरे भाई फ्रैंकलिन में आग लगाई, इसके बाद ये सर्बियन डांसिंग लेडी ने क्या खतरनाक तरीके से मेरे भाई फ्रैंकलिन की बॉडी को छन्नी करना स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत इविल लोग है गाइस, ये मेरे भाई फ्रैंकलिन के दिमाग से दिल से सबसे खेल रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। ले और ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज पूरी दुनिया तेरे खिलाफ है सर्बियन डांसिंग लेडी। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? आप लोग प्लीज कमेंट में यस लिखिए। फ्रैंकलिन मैं आ गया मेरे भाई, तो ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकता। फ्रैंकलिन नहीं, मैं हमेशा लेट क्यों हो जाता हूँ यार। फ्रैंकलिन उठ जा, चल यही सही मौका है गाइस फ्रैंकलिन को घर वापसी कराने का। आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से कमेंट में हार्ट का इमोजी और साथ साथ में ये अप वाला हैंड वाला इमोजी ने स्पैम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट और अप वाला इमोजी स्पैम कीजिए, जिससे कि हमारा फ्रैंकलिन जल्द से जल्द अपने होश हवास में आके मेरे साथ चल सके। फ्रैंकलिन प्लीज जल्दी उठ जा। ये इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ कहाँ से आई? एक मिनट, इविल कर्सकार प्लीज मुझे मेरे भाई को अब तो अकेला छोड़ दे। अरे बाप रे गाइस, ये कार चाहती क्या है? इसने पहले फ्रैंकलिन को मारा, फिर उसके बाद जिंदा करके अपना गुलाम बनाया और ये इसने फिर से फ्रैंकलिन को मरवा दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई फ्रैंकलिन को तूने खिलौना समझ रखा है, जब मन करता है खेलती है, जब मन करता है तोड़ देती है। हाँ अभी बताता हूँ तुझे, ले 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 ले, कुछ तो बोल, मुझसे बातें कर। मैं तुझे बर्बाद होते देखना चाहता हूँ, तुझे बर्बाद करना चाहता हूँ, समझी? तू है कौन? तूने यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, उनकी चैन सुकून सब छीन लिया है। गाइस ये कुछ नहीं बोलती है। फ्रैंकलिन कहाँ पर गया? मुझे देखना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, ओ नो, फ्रैंकलिन कहाँ गया तू? गाइस लगता है फ्रैंकलिन होश में। फ्रैंकलिन ये रहा है, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? लगता है उस कार ने फ्रैंकलिन की बॉडी में भी टक्कर मारी होगी। फ्रैंकलिन नहीं, फिर से वो गायब हो गया। ये क्या हो रहा है? ये कार मेरे दिमाग से खेल रही है, मेरे दिमाग से बाहर निकल जाए इविल कर्स कार। मुझे मेरे भाई फ्रैंकलिन के साथ सिर्फ 2 मिनट अकेले दे। फ्रैंकलिन 1 मिनट, चाल के अंदर 1 मिनट। ओ माय गॉड, इसके अंदर तो कोई भी नहीं है। फ्रैंकलिन क्या तू इसके अंदर है? फ्रैंकलिन मेरे भाई, मेरी बात सुन, मैं तुझे बचा लूंगा, तू जहाँ पर भी है। एक बार मेरा नाम पुकार, तू जहाँ है मैं तुझे ढूंढ लूंगा। 1 मिनट, ये फिर से कार की आवाज क्यों आ रही है मेरे पीछे से? नहीं, ओए तूने अगर मेरे को ठोका, अरे इसने तो टांगे तोड़ दी मेरी, अब तो मैं चलने लायक भी नहीं बचा। अब मैं क्या ही कर लूँगा? अरे बाप रे, 1 मिनट, लगता है गाइस मैं बेहोश हो चुका था। ओ नो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सूट से बाहर निकल कर। लेकिन मैं फ्रैंकलिन को CPR दे रहा था तो मैं सूट से बाहर निकल गया था। मुझे मेरा सूट चाहिए, मैं किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। इविल कर्सकार छोड़ मुझे, जाके सर्बियन को देख, मैंने उसकी अच्छी बैंड बजाई है, तेरी तो उससे भी बुरी बैंड बजाऊंगा मैं। मेरे पास एक आइडिया गाइस, मैं सूट तक नहीं जा सकता तो हम लोग तो अपने सूट को वापस बुला सकते हैं ना अपने पास। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? आप लोग ना जल्दी से कमेंट में फायर वाला इमोजी एंड थम्स अप वाला इमोजी ना स्पैम कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सूट को कमांड दूंगा और मेरा सूट ऑटोमेटिकली मेरे पास स्पॉन हो जाएगा। तो गाइस मैं अपने सूट से बोलता हूँ, प्लीज मेरे सूट तू जहां पर भी है मेरे पास आ, फ्रैंकलिन को हमारी जरूरत है। वाह क्या बात है, हमारा सूट हमारे पास आ गया। और मैं तुझे बताता हूँ, ये ले, बहुत देर से तू मुझे पीटे जा रही थी, अब मैं तेरी अच्छी खासी बैंड बजाऊंगा। ये ले, तू इविल है, बहुत बड़ी इविल, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। ले, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बता मेरे फ्रैंकलिन के साथ तूने क्या किया? बताओ उसको तूने कहां पर भेजा? गाइस फ्रैंकलिन का कुछ अता पता नहीं है। जावेस चारों तरफ नॉर्थ यंगटन में नाकाबंदी कर दो, पता करो फ्रैंकलिन की। 1 मिनट, ये क्या? ओ माय गॉड, ये तो थॉर है। थॉर तू यहाँ कहाँ से आ गया? तो अभी सोचूंगा जाल खाली कैसे था।
असल में उस जाल में तो थॉर और स्पाइडरमैन थे लास्ट टाइम। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था फ्रैंकलिन के चक्कर में। ओडिन की कसम, अब हम ओडिन की कसम नहीं खाएंगे, अब हम खाएंगे इविल स्कार की कसम। अन्यम को क्यों मार रहे हो? अरे बुढ़ापे में क्यों मार रहा है मुझे? मेरे पास तो वैसे ही 2-4 दिन है, चैन से जीने दे। इविल स्कार की कसम, सबको बर्बाद कर देंगे। थॉर थॉर पीछे देख। ये कौन नमूना बोला? हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है वो? थॉर मेरे भाई, इन सब गरीब लोगों को, इन सब मासूम लोगों को क्यों मार रहा है तू? थॉर मेरी बात सुन, हमें फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा। इविल कार उसको टॉर्चर कर रही है। जेरे, इविल कार मेरा बॉस है। तू यहाँ पर कैसे आया है? कौन तू? तू तो दुश्मन लग रहा है। मैं तुझे मारूंगा और पूरी तरह से मारूंगा। तुझे कैसे पता मैं तेरा दुश्मन हूँ? जो इविल कार का दोस्त नहीं, वो मेरा दुश्मन हुआ। अरे बाप रे, ले मुझे माफ करना थॉर, मुझे तुझे पीट पीट के तेरी अकल को, तेरी बुद्धि को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ऑलराइट दोस्तों, मैंने थॉर को यहाँ पे बेहोश कर दिया है। मेरे पास एक आइडिया है, थॉर को सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लेकर चलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे स्पाइडरमैन को ठीक किया था, ऐसे ही थॉर को ठीक कर देगा। इस तरह से एक एक करके हम अपनी आर्मी को बढ़ाते जाएंगे और इविल कार की आर्मी कमजोर हो जाएगी। फिर हम फ्रैंकलिन को वापस ले पाएंगे और इविल कार की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे कि असल में वो कैसी कार है और वो यहाँ पर कैसे मेरी फैमिली को बर्बाद कर रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं तो बर्बाद हो गया। ये क्या? थॉर को क्या हुआ? लगता है हल्क की तरह थॉर भी ऊपर वाले के पास निकल गया। नहीं नहीं नहीं, थॉर जिंदा है, बस ये बेहोश है, इसको जरूरत चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से प्लीज इसके दिमाग से जितनी भी यहाँ पर इविलनेस वाली खतरनाक चीजें भरी पड़ी हैं उसको बाहर निकाल दीजिए। मुझे थॉर की, सारे एवेंजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फ्रैंकी भैया का क्या हुआ? फ्रैंकलिन को मैं ऑलमोस्ट बचा ही चुका था, लेकिन पता नहीं यार, हर बार मेरा काम फेल चला जाता है। बट प्लीज डॉक्टर स्ट्रेंज मुझ पर भरोसा रखो, इस बार मैं फ्रैंकलिन को बचाऊंगा। बस उसके लिए हमें थॉर को ठीक करना होगा। हे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया, जल्दी कीजिए ना, मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकता हूँ। देखना पड़ेगा पहले। अरे बाप रे, वैसे तो थॉर एक गॉड है, मैं इसके दिमाग में कैसे घुसूं? इसका दिमाग बड़ा मोटा है। अब्राकडाब्रा तिती मानू पाबड़ा। मैंने इस पर अपना जादू करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ज्यादा कुछ असर होगा। अरे होगा, बिल्कुल होगा। ओडिन की कसम, अरे हम ये कहा? देखा देखा, इसने ओडिन की कसम खाई, इसने ओडिन की कसम खाई, ये ठीक हो गया। हाँ, हल्क का दोस्त ठीक हो गया। अरे अरे इविल कार की कसम, हम यहाँ पर तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अरे ये किसने तो अभी ओडिन की कसम खाती, अब इविल कार की कसम खा रहा है। हम तुझे बर्बाद कर देंगे जादूगर। तू हमारे दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है। ये ले, हमारा दिमाग हमारी तरफ औलाद है। ये क्या? थॉर भैया जो एकदम बेवकूफ निकले, उनका दिमाग तो डॉक्टर स्ट्रेंज भैया भी नहीं पढ़ पाए। मैंने पहले ही कहा था ये थॉर का दिमाग बहुत मोटा है, इसका पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अरे थॉर प्लीज ये सब मत कर, हमारे पास अपनों से लड़ने के लिए कोई टाइम नहीं है। सबको बर्बाद कर देंगे इविल कार की कसम। नहीं थॉर रुक जा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये रे बाप रे, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे यार ये तूने क्या किया? इससे तो थॉर और ज्यादा भड़क गया और वो शहर में जाके अब तबाही मचा देगा। अब तो चीजें बिगड़ती जा रही है, पूरा शहर अवेंजर्स को एनिमी समझने लगेगा और फ्रैंकलिन भी हमारे हाथ नहीं है। उससे याद आया, स्पाइडरमैन कहाँ पर है? अरे मैंने बोला तो था, वो शहर में लोगों की मदद करने गया था, लेकिन मैंने उसको कुछ टाइम बाद कॉल किया तो पता चला वो स्टार्क मैंसन में आराम कर रहा है। स्टार्क मैंसन मुझे जाना पड़ेगा। मैं अभी कभी स्पाइडरमैन के पास चलता हूँ। स्पाइडरमैन, मैं आ रहा हूँ पूरी स्पीड में तेरे पास भाई। यहाँ पर गाइस मैं स्पाइडरमैन का साथ लेकर थॉर को पकड़ने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम यहाँ पर बचा पाएंगे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को। चलो 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 चलो, पूरी स्पीड में चलता है, चलो 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 चलो। और अरे दोस्तों, मैं स्टार्क मैंसन आ चुका हूँ। अरे थोड़ा आराम से, ये क्या, मेरा सूट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ये क्या गाइस, नीचे तो कोई भी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। स्पाइडी कहाँ पर है? अरे भाई मुझे तेरी जरूरत है, जल्दी आ, हमें थॉर को रोकना पड़ेगा। वो तेरे पूरे शहर में तबाही मचा देगा, लोगों की बैंड बजा देगा। गाइस मैं अकेला थॉर को नहीं रोक पाऊंगा, मेरे सूट की पावर ऑलरेडी बहुत यूज हो चुकी है। स्पाइडरमैन कहाँ पर है तू? गाइस एक मिनट, स्पाइडरमैन ठीक तो है ना? ऐसा तो नहीं है वो इविल कार फिर से आई और मेरे स्पाइडरमैन को किडनैप करके ले गई? नो 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 यार, ये क्या, एक साथ से रात, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई पूरे स्टार्क मैंसन में? मुझे जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करना पड़ेगा। चार्ल्स जल्दी फायर ब्रिगेड को कॉल लगाओ। लेकिन आग लगाने वाला है कौन? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मेरे बॉस ने मुझे बहुत बुरा पीटा, मुझे टॉर्चर किया। कहाँ पर गया तू? ये रहा, तू आज से मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब जब तू मेरे पास आता है तब तब मेरे बॉस मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं और आज तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उन्होंने उस गंदे वो जो खतरनाक सर्बियन है उससे भी मुझे पिटवाया। टोनी ने नाम है मेरा। फ्रैंकलिन सुन तो भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू कुछ नहीं है, समझा? तू कुछ नहीं है, मैं तुझे नहीं जानता। अरे अरे फ्रैंकलिन, मैं तेरा भाई टोनी स्टार्क हूँ।
प्लीज मेरी बात सुन, मुझे स्पाइडरमैन को ढूंढना है, वो लापता है। थॉर ऊपर से आउट ऑफ कंट्रोल होकर शहर में तबाही मचा रहा है और यहाँ तू मेरे को मारने में लगा पड़ा है। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन सुन, तो कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे बॉस आ जाइए, देखिए मैंने कर दिखाया। आपके कहने पर मैंने उस टोनी स्टार्क को कितनी बुरी तरह से पीटा है। क्या फ्रैंकलिन, इसका मतलब ये सब इस कार के कहने पे? क्या तूने मुझे उस कार के कहने पे तूने मुझे मारा? तू मेरा कोई नहीं लगता, मेरे बॉस मेरे लिए सब कुछ है। अरे नहीं, छोड़ मुझे, इविल कर्स का। तभी सोचू ये रात की हो गई, इसको आना था। मेरा स्टार्क मैंसन में भी आग लगा दी, मैं तुझे छोड़ूंगा रे। 24 फायर ब्रिगेड बुला के स्टार्क मैंसन की कम से कम आग तो बचवाओ। मुझे कहाँ लेकर जा रही है? मैं हार नहीं मानूंगा। बता तूने स्पाइडरमैन के साथ क्या किया है? हाँ, और थॉर के ऊपर से अपना कंट्रोल हटा क्यों नहीं देती? छोड़ मेरे को। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में अवेंजर्स हेल्प लिखिए। हल्क और बाकी अवेंजर्स को मेरी मदद करने आनी पड़ेगी। अरे बाप रे, ये मुझे कहाँ लेके आ रही है? ये तो बड़ा खतरनाक रास्ता है, मुझे छोड़ दे, ओए मैं मर जाऊंगा। ये तो स्पाइडरमैन के, ओ अभी समझा। स्टार्क मैंसन में ऑलरेडी ये कर्स कार मुझसे पहले पहुंच गई थी, तभी स्टार्क मैंसन में फ्रैंकलिन को पता चला कि मैं स्टार्क मैंसन हूं, क्योंकि मैं स्पाइडरमैन को ढूंढने आया था। और इस इविल कर्स कार की बच्ची ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन को यहाँ पर रखा हुआ था, वो भी कैद करके। कोई नहीं स्पाइडरमैन बच्चे, अब मैं आ चुका हूँ, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरी बात सुन, सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देख ये बहुत खतरनाक कंक्रीट की वॉल है, मुझे यहाँ पर एक जनरेटर चाहिए। लास्ट टाइम मैं हाउस से बाहर निकला था गाइस मैं अपने सूट को चार्ज करके, बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई बिजली का संसाधन है। टोनी सर आप अपने सूट को ना बैकअप पावर पे इस्तेमाल कीजिए और जल्द से इस साइड को और ये इस खतरनाक वेयर हाउस को उड़ा दीजिए। वो इविल कर्स कार पता नहीं क्या करने की कोशिश करिए, मेरे को तो लगता है वो हमारा माइंड फिर से कंट्रोल कर लेगी। ओ नो नो नो, अगर ऐसा है तो मैं ये नहीं होने दूंगा गाइस, मुझे यहाँ पर अपना माइंड कंट्रोल नहीं कराना। सुपर एटॉमिक लेजर ब्लास्ट अटैक, कम ऑन गाइस, मेरे सूट के पास अब 4-5% पावर ही बची है भाई। अब या तो मैं उड़ सकता हूँ या इस वॉल को तोड़ सकता हूँ, वो भी नहीं टूट के दे रही मेरे से, मैं क्या करूँ? ये वॉल टूटती क्यों नहीं है? सुपर चेस्ट एटॉमिक लेजर अटैक। गाइस मैं हर तरह से आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल करके पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस वॉल पे असर नहीं पड़ रहा है। अरे हाँ आइडिया गाइस, आपने काम करो, यहाँ पर जल्द से जल्द अनलॉक वाला इमोजी और साथ साथ में एंजल वाला इमोजी स्पैम कीजिए। ये जो लॉक है ना उसको स्पैम कीजिए अनलॉक करके। उसके बाद ना दोस्तों मेरे सूट में एक नई इमेंस न्यूक्लियर पावर है, उसका इस्तेमाल करके मैं इस वॉल के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सुपर ड्यूरेबल खतरनाक कॉस्मिक अटैक, ये लो। वाह क्या बात है गाइस, ये कुछ औसम था ना। चलो ये रही इविल कर्स कार, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले, वाह इस कार के तो मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्पाइडी बच्चे कहाँ पर है तो? अरे टोनी सर आपके खतरनाक ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मैं ही उड़ के गिर गया। चिंता मत कर, मैं तुझे जल्दी से स्पाइडरी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास लेके चलता हूँ, वो तुझे सेफ रखेगा। बाकी थॉर को भी रोकना है, और पता नहीं फ्रैंकलिन भी कहाँ पर है। ये इविल कर्स कार पता नहीं कब हमारा पीछे छोड़ेगी। अरे बाप रे, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अरे टोनी सर लगता है मैं तो मर ही जाऊंगा। नहीं बच्चा कैसी बातें कर रहा है तू? अरे होते हुए मेरी फैमिली पे कोई आंच नहीं आ सकती। अरे बाप रे, ये तो स्पाइडरमैन भैया है, मुझे लगा फ्रैंकलिन भैया होंगे। मेरी भी आंखें तरस की हैं फ्रैंकी भैया के लिए। तरस तो मैं भी रहा हूँ फ्रैंकलिन के लिए, लेकिन फिलहाल हमें स्पाइडरमैन की रक्षा करनी पड़ेगी। स्पाइडरमैन बहुत खड़े सदमे में चला गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर लिटरली मैं कैसा क्या करूँ जिससे यहाँ पर सब कुछ ठीक कर पाऊँ? मैं कैसे पता कर पाऊँ कि इविल कर्स कार को कौन कंट्रोल कर रहा है, या फिर इविल कर्स कार है कौन? एक बार मैं इविल कर्स कार को ये पता कर पाया कि वो है कौन, तो मैं उसकी वीकनेस भी ढूंढ लूंगा, और उसको डिफीट करने के बाद हम फ्रैंकलिन तो क्या इस दुनिया के जितने भी मासूम लोग उसके कब्जे में उन सबको बचा पाएंगे। उसके लिए तो टाइम मशीन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अरे मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? अरे बाप रे, वो तेरे पास है क्या? अरे हाँ बिल्कुल है, मेरे पास है, और वो हमेशा से। गाइस टाइम मशीन तो मेरे स्टार्क मैंसन में। अगर इविल कर्स कार की सच्चाई के बारे में जानना है कि असल में इविल कर्स कार मेरे फ्रैंकलिन की नॉर्मल कार से कैसे बनी। अरे ये क्या? नहीं 24 हेलो हेलो, अरे अरे सूट की पावर फिर से लो। नहीं यार बिल्कुल सही टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे ये क्या होता है मेरे साथ? नहीं मेरे सूट, तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, हमें टाइम मशीन तक पहुंचना होगा। गाइस एक बार मैं टाइम मशीन तक पहुंच गया तो मैं पता लगा लूंगा कि असल में फ्रैंकलिन की नॉर्मल कार के अंदर ऐसा कौन सा कर्स आ गया जिस वजह से वो इविल कर्स कार बन गई, और उसके बाद हमारी जिंदगी की हालत हो गई। एक बार पता लग गया ऐसा क्यों हुआ तो मैं वो होने से भी रोक सकता हूँ, और शायद मेरा फ्रैंकलिन कभी भी मरे ना, और मरे तो यहाँ पर कभी कर्स ना बने। इसलिए दोस्तों हमें जल्दी स्टार्क मैंसन पहुंचना होगा, लेकिन मेरा सूट मेरा ये साथ देते नहीं लग रहा मेरे को। देखिए इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है, अब तो मुझे इसको छोड़ के निकलना ही पड़ेगा वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। अरे
ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा नहीं था एक साथ इतना गंदा समय मेरे साथ आएगा। बट दोस्तों, स्टार्क मैंसन यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, मैं पैदल भी जा सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ, अपने सूट को साथ लेकर जाऊँ या फिर इसको छोड़ दूँ। मेरे सूट, मुझे माफ़ करना, शायद मुझे तुझे यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। एक मिनट गाइस, एक मिनट, सूट में से स्पार्क निकलने बंद हो गए और बिजली के झटके भी। आई थिंक अब मैं इसको ले जा सकता हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये शॉक दे सकता था। मेरे सूट तो चिंता मत कर गाइस, अच्छा आइडिया है। वैसे मैं एक काम करूँगा, पास के किसी पावर स्टेशन पे सूट को चार्ज भी कर लूँगा, या फिर नहीं भी मिला कोई पावर स्टेशन। एक मिनट, कार, अरे ये कार तो जानी पहचान, अरे वो कौन है? प्लीज बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बार मैं टोनी को अपने हाथों से मारूंगा। है फ्रैंकलिन, ये क्या हो रहा है? मेरे बॉस फिर से मुझे मार रहे हैं, सजा दे रहे हैं, क्योंकि मैं तुझे मार नहीं पाया। लेकिन इसमें तेरी क्या गलती है? मैं तो यहाँ पर उस ईविल कसकार को पीट कर वहां से निकला था, ये मुझे नहीं मार पाई। नहीं 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 नहीं, इसमें मेरी गलती है, मेरे बॉस की गलती नहीं है। मेरे फ्रैंकलिन को कब तक यहाँ पे सजा दी रहेगी? हाँ, एक बार बेटा मेरे को टाइम, नहीं गाइस, मैं इसके सामने नहीं बोलूंगा, वरना ये टाइम मशीन मुझसे छीन लेगी। नहीं, फ्रैंकलिन को छोड़ दे, ये क्या कर रही है? तो गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखिए। एक बार इस ईविल कर्सकार को दिखाइए हम कितना प्यार करते हैं अपने फ्रैंकलिन से, उसके बाद इसको पता चलेगा ये कितनी बड़ी गलती कर रही है हमारे फ्रैंकलिन को टॉर्चर करके। फ्रैंकलिन रुक जा, मैं आ रहा हूं मेरे भाई, मैं तुझे बचा लूंगा। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। टोनी तूने मुझे बचाया क्यों रे? हर बार ये मुझे मार देती है। फ्रैंकलिन, आई एम सो सॉरी फ्रैंकलिन। गाइस प्लीज कमेंट में मेरी तरफ से सॉरी फ्रैंकलिन लिखिए, जिससे कि फ्रैंकलिन मुझे बुरा ना समझे, वो ये ना सोचे कि मैं एक बुरा दोस्त हूँ। मैं क्या करूँ, सच्चाई तो यही है, मैं फ्रैंकलिन को बचा नहीं पाता हूँ। देखिए मेरी आंखों के सामने वही विल्कर्स कार फ्रैंकलिन को मार के अपने साथ ले गई। मुझे उम्मीद है वो फिर से फ्रैंकलिन को जिंदा कर लेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। फिलहाल मुझे अपने सूट को, एक मिनट, वो कौन सी कार है? ये तो एक और लाल कार है दोस्तों, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है, दो और ये कार दूसरी है। शुक्र है भाई, बस उम्मीद करता हूँ ये कार ठीक हो। एक काम करता हूँ भाई, सबसे पहले ना जाके पीछे चेक कर लेता हूँ, अगर इस कार का भी नंबर सेम हुआ उस ईविल कर्स कार जैसा, तो ये पक्का सेम ही कार है। पर इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, देखिए, इवन कलर तो सेम ही है। पीछे की नंबर, इस पर तो नंबर ही नहीं लिखे, इस पर लिख रहा है नॉट वेलकम, स्वागत नहीं है आपका। ऐसा क्यों है गाइज? खैर छोड़ो, मेरे पास ये सोचने का समय बिल्कुल नहीं है, पर मुझे इतना तो पता है ये ईविल कर्स कार नहीं है, ये कोई दूसरी कार है। अरे इसका तो इंजन ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। अरे यार, ये खराब है क्या? गाइस प्लीज जल्दी से ना कमेंट में आप लोग हार्ट का इमोजी एंड गोल्डन स्टार का इमोजी स्पैम कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके इंजन में ना अपने सूट की थोड़ी बहुत पावर डालने की कोशिश करता हूँ, फिर शायद ये कार उठ जाए। उसके बाद हम इसको बैकअप पावर पर चला के घर तक ले जाएंगे और मैं वहाँ पे टाइम मशीन का इस्तेमाल कर पाऊंगा। वाह, कार चल गई, बट एक मिनट, अरे अरे अरे, ये उल्टी सीधी खींचे। हेलो, ये क्या हो रहा है इसको? ओ नो नो नो, अरे 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 गाइस, ये कार तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं भाई, ये तो उल्टी सीधी भगे चली जा रही है। खैर, अब ये जो भी कार है जिसका इस्तेमाल करके ही इसको स्टार्क मैंसन तक ले जाना होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। गाइस, रात से दिन हो चुका है भाई, और ये कार फाइनली में आ गया। हे गाइस, सामने से उठो। अरे भैया, टोनी नई कार खरीद लिए। भैया, टोनी तो बहुत अमीर है। अरे प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, ये कार मेरे कंट्रोल में नहीं है। ओ नो, वो बेचारे लोग मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे भाई। ये कार तो सीधी डेडलिस्ट वेपन है, देखिए कितना खतरनाक वेपन है। आना भैया, टोनी आई हमको मार रहा है टोनी। हमें माफ करना दोस्तों, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे जल्दी इस कार से बाहर निकलना होगा। तो बहुत खतरनाक कार है। वैसे ये ईविल कर्स कार नहीं है, देखिए, वरना ईविल कर्स कार होती तो मैं इसको कंट्रोल तो छोड़ो गाइस, मैं इसमें बैठ भी नहीं पाता इसकी बिना मर्जी के। मेरा सूट कहाँ गया? मेरा सूट, ओ नो नो नो, मेरे सूट को खा तो नहीं गई है? ओए, मेरा आयरन मैन का सूट कहाँ पर है? मेरा सूट आई थिंक पीछे डिक्की में था। मेरे आयरन मैन का सूट मुझे वापस कर, वो मेरे फ्रैंकलिन ने गिफ्ट किया था मुझे। मैं ऐसे तुझे छोड़ूंगा नहीं सस्ते में बेटा, तू मेरे आयरन मैन का सूट वापस करेगी। तुझे पता भी है मेरे लिए वो सूट कितना अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं नापी जा सकती। गाइस, इस कार ने मेरे आयरन मैन का सूट कहाँ फेंक दिया? मैंने ऊपर तो रखा था खुद से, और बाप रे, मैंने इस कार का गिलास भी तोड़ दिया, और इस कार में कोई बैठा भी नहीं, और ये भी चल रही है। ये हो क्या रहा है इन कार्स को गाइस? कहीं ऐसा तो नहीं है ये ईविल कर्स कार की कोई रिश्तेदार हो? मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ पर है टोनी? तो एक मिनट, ये क्या? अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे बॉस आपको कब से ढूंढ रहे हैं, चलिए मेरे साथ जल्दी से। टोनी, बच गया अभी तो तू, मैं यहाँ पर तुझे मारने आया था, लेकिन फिलहाल मैं तुझे बस थोड़ा बहुत पीट के जाऊंगा। फ्रैंकलिन, मुझे मार क्यों रहा है? इसने तो मेरे को जमीन में घुसा दिया। तू यहाँ पर ईविल कर्स कार की बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। बहन? किसकी बहन? ये क्या चल रहा है गाइस? ईविल कर्स कार की एक और बहन? ओ माय गॉड गाइस, ये क्या?
फ्रैंकलिन आया तो मुझे मारने था, लेकिन जैसे ही उसने उस दूसरी रेड कार को देखा वो मुझे छोड़ के चला गया। गाइस इसका मतलब अब यहाँ पे दो ईविल कर्स कार है। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या, एक बार मुझे पता चल जाए ये कार नॉर्मल कार्स ईविल कर्स कार बन कैसे रही हैं। कोई इनको जानकर बना रहा है या कुछ दिक्कत है, तो जहाँ पे बात बनेगी। गाइस वो रही सामने है टाइम मशीन के पास, ये सर्बियन क्या कर रही है? अरे बिल्कुल अरे बिल्कुल मुझे मिल गई है वो टाइम मशीन। हाँ हाँ, क्या करना है, तोड़ना है क्या इसको, डिस्ट्रॉय करना है? ठीक है, मैं अभी इसको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। मैं तो सोच रही थी इसको चोर बाजार में बेच देते हैं। इसको डिस्ट्रॉय क्यों करें? अच्छा, तो ये मेरी टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करेगी। ले मार दिया। फाइनली गाइस, इसका तो चैप्टर मैंने क्लोज किया। मुझे पता है ये भूत लोग मर चुके हैं तो दोबारा क्या ही मरेंगे। चलिए गाइस, जल्दी से मैं इस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक कर देता हूँ। एक मिनट, मैं तो भूल ही गया था, अगर मैं बिना आयरन मैन का सूट पहनकर इस टाइम मशीन में ट्रैवल करूंगा तो ये तो भाई मेरे को ट्रैवल करते ही मार डालेगी। ये मशीन बहुत खतरनाक है गाइस। इसमें ट्रैवल करने के लिए मुझे आयरन मैन का सूट चाहिए, बट यार फ्रैंकलिन का दिया हुआ सूट तो यहाँ है ही नहीं। एक मिनट, फिर से रात। ओह नो, ईविल कर्स कार को पक्का पता लग गया है कि इस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके मैं सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा आयरन मैन का सूट। जावेस, मुझे मार्क 85 का सूट चाहिए। एक मिनट, पूरा मार्क 85 का सूट, शुक्र है भाई। चलो, लेकिन जावेस ने जवाब तो दिया नहीं कुछ। मार्क 85 का सूट भी आ गया और रात भी पड़ी है। खैर, मैं काम करता हूँ, जल्दी से सूट को पहन लेता हूँ। गाइस कुछ तो अजीब है, मेरा मार्क 85 का सूट तो, एक मिनट, मेरा मार्क 85 का सूट तो पूरा डिस्ट्रॉयड था। और एक मिनट, ये क्या चीज है? बचाओ! ओह नो, ये तो एक ट्रैप था। पक्का उस ईविल कर्स कार ने मेरे लिए ट्रैप लगा था। ओह नो, अगर उस टाइम मशीन को बर्बाद कर दिया गया तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। गाइस जल्दी से कमेंट में पार्ट 6 लिखिए। गाइस जल्दी से 600 कमेंट कंप्लीट कीजिए, जल्दी से पार्ट 6 लिखिए प्लीज।